श्री वी श्रीनिवास जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जी और उपस्थित सभी जम्मू कश्मीर के नागरिक भाइयों और बहनों, आप सभी को आज जिला सुशासन इंडेक्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे 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 देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और ये परिवर्तन मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ा है। मित्रों, आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है। और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी, तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और सेवा जिनके लिए निर्धारित की गई है, उन लोगों पर उनको कोई परेशानी हुए बगैर हम पहुंचा पाएंगे। मैं मानता हूं इससे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मोदी जी ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत करने के बाद राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में एक तंदुरुस्त स्पर्धा शुरू हुई थी और आज जम्मू कश्मीर जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर आधारित है, इसके साथ ही मैं मानता हूं कि अब देश भर में जिलाओं के अंदर भी एक तंदुरुस्त स्पर्धा सुशासन देने की, लोकाभिमुख शासन देने की होगी। इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे देश की जनता को होने वाला है। मित्रों, यह इंडेक्स जिलों की रैंकिंग और इसका तुलनात्मक तस्वीर भी पेश करेगा। तो जिले के काम का मूल्यांकन करते वक्त चीफ सेक्रेटरी हो, प्रभारी सचिव हो या प्रभारी मंत्री हो, इस सबको ये मालूम होगा कि मेरे जिले में किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का मानांक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को ये इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास कर राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो मुझे लगता है
प्रशासन पर भी दबाव होगा और प्रशासन भी इसको सुधारने के लिए जी जान से आगे बढ़ेगा। मित्रों, कश्मीर के अंदर 2019 से मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस कश्मीर में केवल 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे, वो कश्मीर में आज ग्राम स्तर से लेकर राज्य तक 30,000 से अधिक जनता के नुमाइंदे जनता की सेवा कर रहे हैं। ये पंचायत एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैं मानता हूं अपने आप में आने वाले 1 दशक में ही परिणाम कश्मीर की जनता के सामने होंगे कि पंचायत एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर कितना द्रुत गति से परिवर्तन आया है। 30,000 नए जम्मू कश्मीर के अवाम के पॉलिटिकल प्रतिनिधि, कश्मीर जिला सूचकांक के 116 डेटा आइटम के साथ 58 सूचकांक इंडेक्स के साथ कश्मीर का विकास निश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है और मैं बहुत आशान्वित भी हूं। मित्रों, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है, उनके परिवार के गिरफ्त में से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज आया है। इससे वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21 इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई है। यही बताता है कि शांति का नए सुधारों के साथ कोई लेन देन नहीं, शांति का प्रशासन के साथ लेन देन। जब जनता को अच्छा प्रशासन मिलता है तब जनता अपने आप विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होती है। मनोज जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। भारत सरकार की सभी स्कीमों में आज जम्मू कश्मीर 1 से 5 नंबर में है। इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन इतने कम समय में शायद ही कोई राज्य के अंदर हुआ है। चाहे विधवा सहायता, विधवा बहनों तक सहायता पहुंचानी हो, चाहे वजीफे पहुंचाने हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लागू कर सबके पास कार्ड पहुंचाने हो, गैस पहुंचाने हो, घर में बिजली पहुंचानी हो, घर में शौचालय पहुंचाना हो, 100% टीकाकरण करना हो, कोविड के लिए उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता करनी हो, ऑक्सीजन प्लांट लगाने हो, हर क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर ने ये 2 साल के अंदर लाभार्थियों को अपना लाभ सीधा पहुंचाने का प्रयास करें। स्वाभाविक है बिचौलिए इससे नाराज होंगे, मगर हमें बिचौलियों की नाराजगी का कोई डर नहीं। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की जनता को भ्रष्टाचार विहीन शासन मिले, उनको अपने वजीफे के लिए किसी को कुछ देना न पड़े, उनको अपनी योजनाओं के फायदे के लिए कोई बिचौलियों की जरूरत न पड़े। आज जम्मू कश्मीर के सभी किसानों को 6,000 रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में मिलता है। जम्मू कश्मीर के किसी भी बीमार व्यक्ति को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज बेरोक टोक किसी भी अस्पताल में जाए मिलने लगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल उठाते थे, इतने साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया है, ये सब क्यों नहीं हुआ? अगर ये आप ये कर नहीं सकते थे तो फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का क्या मतलब है? मैं जम्मू कश्मीर आया था तब जम्मू कश्मीर के युवाओं को बताया था कि आप विकास के अंदर हिस्सेदार बनिए। कि जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट लाने की संभावनाएं पड़ी हैं, मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी का टूरिज्म से सीधा रिश्ता है, परंतु टूरिस्ट न आए ऐसे बयान देकर युवाओं की उनको रोजगारी से दूर रखने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता ने भी जानना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू में एक एम्स बना, कश्मीर में एक एम्स बना, IIT जम्मू में बना, IIM जम्मू में बना, IIMC जम्मू में बना, नीट श्रीनगर का आधुनिकीकरण कराया गया, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट बना, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज नए बने, अनंतनाग, बारामुल्ला, राजौरी, डोडा, कठुआ, हंडवारा, उधमपुर, 15 नर्सिंग कॉलेज बने, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बने, एक जम्मू में और कश्मीर में, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज मिली। और जिस जम्मू कश्मीर के युवा को डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए, विदेश जाने के लिए अगले शासकों ने मजबूर किया था, मैं उनको बताना चाहता हूं 1947 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे और 500 सीट थे। आज 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 नर्सिंग कॉलेज बने हैं और 1100 MBBS की सीटें हैं, 17 PG की सीटें हैं, 14 डेंटल की सीटें हैं और 600 पैरामेडिकल सर्विस की सीटें हैं। मित्रों, रोजगारी के लिए भी पारदर्शिता आना बहुत जरूरी थी। हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 25,000 युवाओं को इतने अल्पकाल के अंदर नौकरी दी है, 7,000 नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से लगभग 2,16,000 लोगों को गृह उद्योग और अन्य उद्योगों के साथ जोड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार की रखकर मोदी जी ने अप्रूव की है, इससे कम से कम जम्मू कश्मीर में 5 लाख युवाओं को आने वाले दिनों में रोजगारी मिलने वाली है। मित्रों, इन्वेस्टमेंट 70 साल का इन्वेस्टमेंट एक और 12,000 करोड़ का था। मैं मनोज भाई को बधाई देना चाहता हूं कि एक ही साल में 12,000 के इन्वेस्टमेंट के MOU जम्मू और कश्मीर ने समाप्त कर दिए हैं और 2,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुका है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने वाला है। मित्रों, मिशन यूथ के तहत ढेर सारे युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम हमारे LG साहब ने चलाया है। यूथ क्लबों के माध्यम से लोकतांत्रिक जागृति और सेवाओं का विस्तार और उनकी रोजगारी का भी विस्तार, ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैं जब आया था तब जम्मू कश्मीर के 63,000 से ज्यादा युवाओं के साथ ऑनलाइन बात की थी। मैं आज फिर से मेरे युवा दोस्तों को, विशेषकर घाटी के युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आइए मोदी जी के विकास के रास्ते पर आप चल पड़े। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर विकसित से विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम का भला मोदी जी की प्राथमिकता है। कृषि और बागवानी में भी ढेर सारे सुधार करने का प्रयास हो रहा है। जब कर्फ्यू थे तब सेब का उत्पादन अच्छे बिक्री अच्छे दामों से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया गया, ग्रांट भी दी गई और जम्मू कश्मीर के भीतर भंडारण की सुविधा को भी बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान
35,000 मैट्रिक टन भंडारण सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में फलों और फूलों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी राजमार्ग 44 पर संतोषजनक रूप से काम चल रहा है। जवाहर सुरंग के आसपास भारी हिमपात और हिमस्खलन के कारण विगत वर्षों में बार बार अवरुद्ध होने की समस्या इस साल दूर हो जाएगी और राजमार्ग 44 का बनना जम्मू कश्मीर के विकास में एक वरदान साबित होगा। 4,509 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का काम भी आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग नामक एक अन्य 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पर प्रगति में है। दोनों क्षेत्रों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास। श्रीनगर हवाई अड्डे से शारजा के लिए पहली उड़ान मैं जब जम्मू कश्मीर आया था तभी चालू कर दी गई है। इससे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी संभावनाएं खुलने की संभावना है। सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा योजना के माध्यम से जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और कश्मीर संभाग के गुरेज और तंगधार सहित जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। जेड मोड़ सुरंग शुरू हो जाने के साथ सोनमर्ग पहली बार अपने शीतकालीन कार्निवल की व्यवस्था के साथ खुला रहेगा, इसका मुझे बहुत आनंद है। सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर और पटनी टॉप में होटल पूर्ण रूप से भरे रहे हैं। 21 अप्रैल के दौरान पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर की आजादी के बाद सर्वाधिक रही और 20 से 21 के दौरान 3 गुना बढ़कर लगभग 1,13,000 पर्यटक आए हैं। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछे कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं और लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर खुशहाली आ सकती है। लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर विकास आ सकता है और लोकतंत्र ही युवाओं को रोजगारी दे सकता है। और लोकतंत्र अच्छा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। इनके उकसावे वाले बयानों में जम्मू कश्मीर का युवा गुमराह न हो, ऐसा मैं मेरे युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा रखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भरोसा रखिए। मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन पूर्णतया 70 साल का जो खामियाजा है उसको ये 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है और मुझे भरोसा है कि मनोज जी का प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से ये खामियाजा को हम पूरा करेंगे। मित्रों, ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को
पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए, विशेषकर युवा, घाटी का युवा विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। नई राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें हिस्सेदार बने और अपने भविष्य को सुवर्णमयी बनाए। यही सबको अभ्यर्थना है। फिर से एक बार मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उसके मुख्य सचिव और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तीनों को ये नई पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में सुशासन की शुरुआत होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।